नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। जो क्लास 9 के अध्याय 3 में है, ठीक है। इसी को आज पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है आइए देख लेते हैं और उसके बाद इसको शुरू करेंगे हम। तो आप देख पाएंगे कि पहला क्रियाकलाप आपको दिया गया है, ये क्रियाकलाप है, आप इसको करें। और इसमें एक ग्रिड है। निर्देशांक क्या है सबसे पहले, तो ये ग्रिड को कैसे हम दर्शाएंगे, तो इधर से हमारा क्या है, 5वां घर है, ठीक है, और इधर से हमारा 3रा घर है, ठीक है। तो इस तरह इसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया कि आप इधर से जाएंगे तो 5वां है और ऊपर से जाएंगे तो 3रा है। तो ये अद्वितीय बिंदु हो गया। ऐसा आपको दूसरा जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका सबका अलग अलग एड्रेस रहेगा। तो ये पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति इनके जो है, इनके अगर हम कहें खोजकर्ता, तो इनके खोजकर्ता रेने दकार्ते हैं, जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। फ्रांसीसी के दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है। जैसे कि इसमें है कि आप एक अन्य व्यक्ति जो अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक टेबल है, ठीक है, उस पर एक लैंप रखा हुआ है, जैसे एक टेबल है, ठीक है, वहाँ यहाँ एक लैंप रखा हुआ। तो उसी तरह से आपको इधर से कर देना, मार के 1 2 3 4 5, इधर से करना 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको इधर से देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 है, इधर से 1 2 3। तो इस तरह से मेज की लैट्रिन की स्थिति हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका दूसरा बन जाएगा, समझ गया ना। इसमें आपको मुख्य बिंदु है कि संख्या रेखा। सबसे पहले समझना संख्या रेखा, दूसरा मूल बिंदु समझना है कि मूल बिंदु क्या है। तीसरा आपका देख रहे हैं, आइए इसमें आपको मूल बिंदु देख लिए। इसके बाद आपको बिंदु है चतुर्थांश क्या है वो समझना है। चतुर्थांश के बाद आप देखेंगे कि भुज क्या है, भुज, ठीक है, भुज क्या है और कोटि क्या है। भुज और कोटि, भुज और कोटि क्या है। इसके बाद है भुज और कोटि के जानने के बाद में आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जानेंगे क्या है, एक्स अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष कौन सा है। इसके बाद आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, आइए इसको शुरू करते हैं। अंत में आपको एक क्वेश्चन भी है जिसको आपको बना के बताएंगे और बनेगा भी, ठीक है। तो आइए निर्देशांक ज्यामिति का पहले कुछ मुख्य बिंदु है, उसको हम जान लेते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा एक संख्या रेखा आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक रेखा है, इस पर एक बिंदु होता है जो 0 होता है, इसके दाहिनी ओर प्लस होता है और बाईं ओर जाने पर माइनस होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस हो गया और इधर हम जाएंगे तो माइनस होगा। इस तरह से हम जाएंगे, ये संख्या रेखा हो गया। मूल बिंदु, अगर हम दो संख्या रेखा लिखें, अगर दो रेखा को आप लंबवत काटे, दो रेखा को लंबवत काटे, मतलब 90 डिग्री के कोण पर अगर हम काटें, दो रेखा है जिसको अगर हम 90 डिग्री के कोण पर काटें, तो जहाँ वो प्रतिच्छेद करता है, जिस रेखा पर मिलता है, उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। संख्या रेखा आप समझ गए, मूल बिंदु। दूसरे तरीके से हम मूल बिंदु को समझते हैं। अगर आप दो संख्या रेखा को लें, इस तरह से एक संख्या रेखा लिए,
इसका मूल बिंदु यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 इस तरह से, -1 2 3 4 इस तरह से। एक और हम लिए संख्या रेखा इस तरह से, इसका मूल बिंदु ये बीच का बिंदु 0 यहाँ है, तो ये हमारा ऊपर प्लस होगा। इसको इस तरह से कर घुमाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, +1 2 3 4 इस तरह से बाजू चढ़ाएगा, माइनस इधर होगा 1 2 3 4 -5 इस तरह से। ये दोनों जहाँ ये 0 है, ये 0 दोनों का अगर मिलाएंगे, इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये 0 तो 0 रहेगा, ऊपर +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा इस तरह से। इधर -1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, माइनस में जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बिंदु जहाँ मिला 0, ठीक है, इसी को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु समझ गए। जो ये पड़ा हुआ रेखा है, पड़ी के मतलब होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज रेखा को नहीं दिख रहा, क्षैतिज रेखा को, जो क्षैतिज रेखा है उसको कहते हैं यक्स, यक्स डैश एक्स एक्स, यक्स डैश एक्स, ठीक है। जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, जो ये से खड़ी रेखा है, उस रेखा को हम कहते हैं वाई, वाई डैश वाई, ठीक है। ये वाई डैश वाई हो गया। तो मूल बिंदु हम समझ गए, यक्स और वाई समझ गए। इसको हम यक्स अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, यक्स यक्स रेखा को, यक्स डैश यक्स रेखा को यक्स अक्ष भी कहते हैं, यक्स अक्ष, ठीक है। और वाई डैश वाई को हम वाई अक्ष भी कहते हैं। अभी चतुर्थांश, ये देखिए 90 डिग्री के कोण पर मिला है, पहले ही बताए थे। दो रेखा 90 डिग्री के कोण पर अगर काटे तो ये रेखा जो होता है जहाँ मिलती है वो मूल बिंदु है। तो यहाँ मूल बिंदु 90 डिग्री के कोण पर काटती है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। मतलब ये 360 डिग्री एक वृत्त अगर बनता है तो 360 डिग्री का होता है। इसको अगर काटेंगे तो 4 अंश में बटेगा, हर एक अंश का मान 90 डिग्री होता है। तो ये 4 अंश बना है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 को बना है, लेकिन इसका एक, ये पूरे 4 है और 4 में से एक भाग को कहेंगे तो ये कहेंगे चतुर्थांश, माने 4 में से एक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। आपको जान लेना है कि पहला चतुर्थांश है, इसको पहला चतुर्थांश का इस तरह से घूमते हैं, पहला इधर हो गया, दूसरा इधर, दूसरा बहुत सिंपल है, ये है तीसरा, ये हमारा हो गया चौथा। ये चतुर्थांश में कहेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, कुछ आपको बना देते हैं, बढ़िया से दिखेगा ताकि, ठीक है। ये 90 डिग्री पर होंगे। ये मूल बिंदु हो गया 0, इधर हम जाएंगे दाहिने तरफ तो ये प्लस होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर जाएंगे तो माइनस होगा, 1 2 3 4 5, माइनस में जाएगा। इधर नीचे हम आएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ऊपर जाएंगे तो 1 प्लस में होगा, 2 3 4 5
6, ये भी प्लस में होगा। ये हमारा x होगी x अक्ष, जिसको हम सूचित करते हैं x डैश x से। ये हमारा y डैश y से, ठीक है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। ये एक को चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया चतुर्थांश, इधर से ही चलते हैं प्लस प्लस, ये दोनों प्लस प्लस होता है, चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश पहला हो गया, इधर से ही चलते हैं तो ये होता है दूसरा, ठीक है। ये होता है तीसरा, ये फिक्स है, ठीक है। ये होता है चौथा। आपको याद रखना है, पहला प्लस प्लस है, दूसरा इधर प्लस है, ठीक है, इधर माइनस है। तो आपको इधर पहले लेना है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना है, इधर पहले x का मान लिखाता है, तो x माइनस है, y प्लस है, तो ये दोनों तीसरा चतुर्थांश होता है, दोनों माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है। ये क्या है, इधर x पर क्या है, इधर प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। पहले x का वैल्यू लिखाता है, फिर y का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, दूसरा में पहला x माइनस होता है, y प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, चौथा में x प्लस होता है, y माइनस होता है। इस तरह से चतुर्थांश। अब भुज और कोटि, ठीक है, भुज और कोटि जानेंगे। भुज और कोटि, तो भुज क्या है और कोटि क्या है। तो जो x अक्ष का मान रहेगा, x अक्ष का जो मान रहेगा, इस लाइन का मान रहेगा, उसको कहेंगे, x अक्ष के जो मान रहेंगे उसको हम कहेंगे भुज। क्या कहेंगे, भुज। और जो y अक्ष का मान रहेगा उसको हम कहेंगे कोटि, ठीक है। तो जब भी पहले लिखेंगे भुज, उसके बाद कोटि। जैसे कोई भी निर्देशांक दिया हुआ है, तो आपको पहला जो रहेगा, जैसे 3 5 दिया हुआ, ठीक है, तो पहला भुज है, दूसरा कोटि है, यानी पहला x अक्ष पर लिखाएगा और दूसरा y अक्ष पर लिखाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि मेरा जो एड्रेस है, ठीक है, वो है 3 5 और 2, ठीक है। इस तरह 5 और 2, तो 5 हमारा x अक्ष पर होगा, 2 हमारा y अक्ष पर होगा, ठीक है। तो पहले x अक्ष का मान लिखते हैं 5, तो यहाँ से जाएंगे x अक्ष है, प्लस में है तो इधर जाएंगे 5, ठीक है। अब क्या कर रहा है 2, तो y पर जाएंगे 2, तो y अक्ष पर जाएंगे 2, यहाँ गए। अब हमको यहाँ से सामने जाना है यहाँ तक, ये जो मान हुआ, ठीक है, आपको इसको साफ करके दिखाते हैं। पहले ये दोनों प्लस प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो ये x अक्ष पर 5 है, ठीक है, तो यहाँ तक 5 हो गया। y अक्ष पर ऊपर जाएंगे, प्लस है तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर माइनस रहता तो नीचे जाते हैं, तो ये हो गया 2, ठीक है। ये वैल्यू जो हमारा है, इस बिंदु को हम कहते हैं 5 2, ठीक है। ये निर्देशांक 5 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा बिंदु हम लेके समझते हैं। जैसे हम लें, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, जैसे हम लें -3 और 2, तो आपको समझ लेना -3 x अक्ष पर होगा और 2 y अक्ष पर होगा। तो -3 x अक्ष पर इधर जाएंगे 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ आएगा। अब 2 y अक्ष पर, तो प्लस ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ 1 यहाँ 2, इसके सामने है, इसके सामने है, ठीक है। तो आपको यहाँ हो गया ये वाला बिंदु, आपका हो गया -3 और 2, यही निर्देशांक पूरा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें पूरी समझेंगे, बाकी आप बनाइएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम करेंगे इसको। तो ये हमारा x y दिया हुआ, इसका निर्देशांक आपका x का 3 है, y का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 और ये 5 हो गया। 5 को देखेंगे, ठीक है, संख्या रेखा पर, ज्यामितीय रेखा पर देखेंगे इसको हम। तो ये हमारा हम बना लिए हैं, ये आपको ग्राफ में मिलेगा।
तो आप ग्राफ में बनाइएगा। प्रत्येक जो घर है 1 सेंटीमीटर लिया गया, एक घर जो है, एक जो ग्रिड है इस तरह से ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर है एक ग्रिड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यक्स, ये हमारा यक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इसको हम बता चुके हैं, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। तो यक्स में 3 है, तो सबसे पहले यक्स अक्ष पर जाएंगे, -3 है तो -3 ये हमारा यक्स अक्ष है, यक्स डैश यक्स इसको लिखेंगे, ये हमारा वाई डैश वाई लिखेंगे, बता चुके हैं। तो ये यक्स अक्ष पर ये हमारा यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष इसको बोलते हैं, और ये हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। तो इस पर हम -3 जाएंगे, -3 यहाँ से आएंगे, -3 इधर जा रहा है तो -3 ये हो गया। फिर आपको वाई पर आना है, तो ये 7 है, तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके सामने आना है आपको, इसके सामने इस तरह से, ठीक है, और इसके सामने आपको आना है इस तरह से, ठीक है। आपको ये लाइनिंग खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं। ये पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया -3 और 7, ठीक है, -3 और 7 आपको बता चुके हैं। यहाँ प्लस प्लस रहेगा, यहाँ माइनस प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा, यहाँ रहेगा प्लस माइनस, ठीक है। ये बिंदु होगा। दूसरा है 0 और -3, यक्स पर 0, तो यक्स पर 0 ये हो गया 0, ठीक है, और वाई पर -3.5, तो माइनस नीचे है 3.5 यहाँ, एक्स पर 0 इसलिए यही बिंदु हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 0 -3.5, ठीक है। दो ये बिंदु हो गया 0 -3.5 ये हमारा हो गया। तीसरा है -1 -3, तो यक्स पर -1 है तो -1 हो गया, वाई पर -3 है तो -3 यहाँ आ जाएंगे, सामने आएंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसके सामने यहाँ होगा, ठीक है। ये हमारा बिंदु हो जाएगा -1 और -3, इसको एक्चुअली इधर लिख देना है आपको, -1 और -3, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एक्स वाला मान को पहले लिखना है, वाई वाला को बाद में लिखना है, ठीक है। इसके बाद है 4 और 4, तो एक्स पर +4 है और वाई पर भी +4 है, तो इसके सामने आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये बिंदु हमारा हो जाएगा 4 4, ठीक है, 4 और 4 हो जाएगा। उसी तरह से एक और है 2 +2 में है, ठीक है, और ये एक्स में +2 और माइनस में वाई में हो गया -3, तो -3 1 2 3 यहाँ आ गया, इसके ये एक्चुअली ये बिंदु है, इसके सामने आएगा यहाँ, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 -3, ठीक है। इस तरह से हम पांचों बिंदु को देख लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पहला हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया और ये हमारा पाँचवा हो गया, ठीक है। इस तरह से पांचों बिंदु को देखिए, इस तरह से रहेगा आपका पूरा चैप्टर में, इसी तरह से है। आप पूरा चैप्टर को बनाइए, ठीक है। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए, तो आपको हम चैप्टर वाइज बताएंगे एक एक चैप्टर को, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।